अब जो है यहाँ पे लेटर टाइप बी, ठीक है, वहां पे क्या था 14/14 का रेशियो से लेके चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10/10 का रेशियो है, ठीक है। यही चीज है, यही डिफरेंस है, बाकी सारा चीज सेम है। वहां पे भी क्या था, हाइट ऑफ कैपिटल लेटर को हम क्या बोल रहे थे, एच बोल रहे थे, तो उसका रेशियो क्या होगा 10/10 इंटू एच, तो वो यहां से निकल जाएगा हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है। हाइट ऑफ लोअर केस लेटर मीन्स स्मॉल लेटर, उसको डिनोट करते हैं किससे, सी से, क्या है 7/10 इंटू एच, यहां से क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ स्मॉल लेटर निकल जाएगा, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स 2/10 इंटू एच, ठीक है। अब मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन क्या है 14/10 इंटू एच, ठीक है। अब स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स क्या है 6/10 इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे एच पुट करते जाएंगे मीन्स हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है, ये पुट करते जाएंगे, सारा चीज हमको क्या होगा फाइंड होते जाएगा। जैसे 20 लेंगे तो क्या आ जाएगा 14, फिर स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर क्या आ जा रहा है यहाँ पे 4, बेस लाइन 28, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स 12, ठीक है, थिकनेस ऑफ लाइन क्या है 1/10 इंटू एच, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स फॉर्मूला लगभग सेम है, बस रेशियो का अंतर है, ठीक है। वहां पे हम रेशियो क्या लेके चल रहे थे 14/14 का रेशियो लेके चल रहे थे, और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं 10/10 का रेशियो लेके चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारा चीज जो है सेम है। जैसे यहाँ पे ये भी बताए थे एच हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, ये देखो एच हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, ए स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, डी थिकनेस ऑफ लाइन, ठीक है, ए यहां भी स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, ठीक है। बी क्या है स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइन, यहाँ पे अगर एक बेस लाइन बनाए और ये बेस लाइन बनाए तो क्या है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब सी क्या था हाइट ऑफ लोअर केस लेटर मीन्स स्मॉल लेटर, ठीक है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है। और ई जो डिनोट कर रहा है किसको डिनोट करे स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, अगर ये वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है तो क्या हो गया स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। ये हम क्यों फाइंड किए, ये हम इसलिए फाइंड किए कि एक्चुअली में जो लिखा जाता है कोई भी बुक हुआ या कुछ भी हुआ, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखना वहां पे कुछ हाइट दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर कोई लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखता होगा तो वहां पे देखते होगा 14 है, 12 है, 10 है, फिर 16 हो गया, 18 हो गया, ये जो है ना ये तुम्हारा हाइट ऑफ कैपिटल लेटर है, ठीक है। हाइट ऑफ कैपिटल लेटर यहाँ पे फिक्स हो गया, और जैसे 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 ही हम यहाँ पे अपर केस लेटर लोअर केस लेटर, ठीक है, जैसे वो थिकनेस ये ऑटोमेटिक वहां पे एडजस्टेड रहता है। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम ये सेलेक्ट किए वो रहता है हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, तो जैसे ही स्मॉल लेटर लिखेंगे उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, कैरेक्टर दोनों के बीच का डिस्टेंस एडजस्ट हो जाएगा, वर्ड का स्पेसिंग एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाएगा। और जितना बुक लिखा जाता है नोट्स लिखा जाता है, ठीक है, जितना चीज का प्रिंटिंग जो होता है वो इसी बेसिस पे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशनिंग में। गॉथिक लेटर बता दिए थे, सिंगल स्ट्रोक लेटर को क्या करते हैं हम उसका थिकनेस बढ़ा देते हैं। ए है तो हम ए को कैसे लिखेंगे उसका थिकनेस बढ़ा के हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है।
ये हो गया गॉथिक लेटर। बी, ये इस तरीके से लिखेंगे, हम क्या करेंगे सिंगल स्टॉप लेटर का थिकनेस बढ़ा देंगे, उसको हम बोलते हैं गॉथिक लेटर। ठीक है, अब है डायमेंशनिंग। ठीक है, अब डायमेंशनिंग, अब डायमेंशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जैसे एक लाइन बनाए ड्राइंग शीट पे, इसका लेंथ क्या है इसका थिकनेस, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या बनेगा, कितना लेंथ का होगा, ये सब चीज हम कैसे दिखाएंगे? अगर ये मान लो लाइन के जगह पे एक स्क्वायर होता, ठीक है, ये इसका लेंथ है, विड्थ है, ठीक है, ये सब दिखाएंगे। ये सब दिखाने को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसका डेफिनेशन? एवरी ड्राइंग, वेदर ए स्केल ड्राइंग और ए फ्री हैंड ड्राइंग, beside showing the true shape of an object, must supply its exact length, breadth, height, size, and position of the whole, proofs, etc., and such other details relating to the manufacturing of the object। मतलब डायमेंशनिंग हम क्यों करते हैं? वो स्केल ड्राइंग हो या फिर फ्री हैंड ड्राइंग हो, ठीक है, वो क्या शो करता है? ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप हमको दिखाता है, ठीक है, हमको लेंथ हेलो दिखाता है, ब्रेड दिखाता है, हाइट दिखाता है। हेलो सर। बोलो। सर वो कलर से मतलब बना। अब साइज बताता हो एंड पोजीशन ऑफ द होल्स, ग्रूव्स, ये सब सारा चीज बताएगा। और क्या बताएगा? सारा अदर डिटेल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मतलब कि हम एक स्केलिंग भी बताए थे, ठीक है, स्केल से हमको क्या पता चला कि एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ क्या, साइज क्या है, और जो ड्राइंग बना रहे हैं उसका साइज क्या है। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम जो पेपर पे बनाएंगे उसका डायमेंशनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो हम स्केलिंग करेंगे। तो अगर हम ये एक्चुअली में 200 मीटर 200 का है और यहाँ पे हम 20 बना रहे हैं, तो स्केलिंग क्या हो गया? 1:10 का स्केलिंग हो गया। तो इस चीज को हमको तो यहाँ पे पेपर पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे पेपर पे जो दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनिंग बोलते हैं। क्या है? प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन ए ड्राइंग इज कॉल्ड डायमेंशनिंग। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन जो हमको मिलेगा, ये सब टाइप का इंफॉर्मेशन जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनिंग बोलेंगे। इसके क्या यूज होता है? लाइन, फिगर्स, न्यूमेरल्स, सिंबल्स, नोट्स, इट इज एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मींस हम लाइन यूज करते हैं, फिगर यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, कुछ सिंबल यूज करते हैं, नोट्स यूज करते हैं, ये सब पर्पस के लिए जो ये सब सारा चीज क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, डायमेंशनिंग करने के लिए। अब क्या है? टाइप्स ऑफ डायमेंशन। अब देखो टाइप्स ऑफ डायमेंशन। टाइप्स ऑफ डायमेंशन क्या है? एक होता है साइज और फंक्शनल डायमेंशन, और एक होता है लोकेशन और डाटम डायमेंशन। यहाँ पे फंक्शनल डायमेंशन में क्या होता है? हम किसी भी चीज का साइज बताते हैं, ठीक है, अब जैसे ये देखो, अब यहाँ पे द फॉर्मर इंडिकेट साइज, breadth, height, depth, diameter, etc. The latter show location or exact position of various construction detail within the object. The letter F represent functional dimension, or while non and F represent non-functional dimension। जैसे ये क्या, ये दिख रहा है, ये बाहर है, ठीक है, अब इसका लेंथ, इसका साइज चाहिए हमको, ठीक है, तो ये क्या हो गया? फंक्शनल डायमेंशन। यहाँ पे क्या हो गया? ये फंक्शनल डायमेंशन, ये साइज चेंज कर रहा है, लेकिन हो सकता है इसका हमको जरूरत नहीं हो, तो यहाँ पे हम क्या किए? नॉन फंक्शनल डायमेंशन। ठीक है, अब जैसे कोई होल है, ये होल है, ठीक है, अब होल का डायमीटर जो हो वो तो फंक्शनल है, लेकिन होल का जो पोजीशन है, क्या वो फंक्शनल है? नहीं, वो फंक्शनल नहीं। उसके लिए हमको क्या चाहिए? अब जैसे यहाँ एक रेक्टेंगल है,
हमको यहाँ पे एक होल बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, होल का लोकेशन चाहिए, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा फंक्शनल और लोकेशन डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशनिंग टर्म एंड नोटेशन, ठीक है। जैसे एक होता है उसमें डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड एंड लीडर, ठीक है। डायमेंशन लाइन के लिए क्या यूज करते हैं, थिन कंटिन्यूअस लाइन। वो जो कंटिन्यूअस लाइन था, जो थिन कंटिन्यूअस लाइन था, उसका एक एप्लीकेशन था डायमेंशन लाइन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन के लिए भी क्या यूज करते हैं, थिन कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है। एरो हेड एंड लीडर लाइन, ये क्या होता है हम बता देते हैं अभी। अब जैसे देखो, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट तुमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसका हमको टोटल लेंथ जहां पे, जैसे इसको ये डायमेंशन हमको जानना है, इसका डायमेंशन कितना है, ये दिख रहा है, ये एक लाइन बना हुआ है, ये एरो हेड से, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है, इसका लेंथ लिखा हुआ है, तो इस लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ जानना है, तो इसके ऊपर लिख दिए 96। अब एक है एक्सटेंशन लाइन, कि ये शो करता है कि जो डायमेंशन है वो यहाँ से यहीं तक है, ठीक है। अगर ये एक्सटेंशन लाइन नहीं बनाएंगे, कोई इसको इंक्रीज कर देगा, कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक 96 है, ठीक है। इसीलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंशन लाइन, ये दिख रहा है एक्सटेंशन लाइन। और ये हो गया जिसके ऊपर डायमेंशन लिखा हुआ रहता है, वो हो गया तुम्हारा डायमेंशन लाइन, ठीक है। डायमेंशन लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गया। अब ये एरो है, ठीक है, इसको बोला जाता है एरो हेड। वो दिखाता है कि जो डायमेंशन है वो यहीं तक है, मीन्स ये एंड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का लाइन है, डायमेंशन लाइन का जो एंड हो रहा है वहीं तक हो रहा है, ठीक है। अब एरो हेड का भी कुछ पर्टिकुलर साइज, लेंथ और साइज होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है देखो। अब एरो हेड भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ये दिख रहा है ओपन टाइप, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी देखो ओपन टाइप है, लेकिन इनका एंगल है वो 20 डिग्री है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये कंप्लीटली क्लोज्ड है, इसको बोला जाता है क्लोज्ड। ये 4 दिख रहा है, ये यहाँ पे क्लोज्ड भी है लेकिन ये फिल किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड फिल्ड। ये दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से कटा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक स्ट्रोक। और ये देख रहे हो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, तो ये दिखाया जाता है स्मॉल ओपन सर्कल, मीन जहाँ पे हमको सर्कल दिखाना है उसके लिए हम ये यूज करेंगे। अगर काफी छोटा डायमेंशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्लिक स्ट्रोक यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको इन जनरल जो यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे जो यूज करना है, ये यूज करना है क्लोज्ड एंड फिल्ड, ठीक है। अब इसका भी कुछ रेशियो होता है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है x 3x, मीन्स ये हाइट जो है मेरा क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है। ये x रहेगा। अगर मान लो ये 2 mm का है, तो ये जो हेड रहेगा क्या है यहाँ पे 3x, मतलब ये हेड जो रहेगा 6 mm का रहेगा, ठीक है।
एरो हेड रहेगा उसका रेशियो क्या होगा, x/3x रहेगा। मीन्स अगर ये हाइट 2 mm का है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, 6 mm हो जाएगा। अगर ये 3 है तो 9 हो जाएगा। अगर 4 mm है तो वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से उसका रेशियो चेंज करेगा, ठीक है। और उस तरीके से उसको बनाना पड़ता है। हमको बनाना है ये वाला क्लोज्ड एंड फिल्ड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमको होल दिखाना है। अब देख रहे हो ये, अगर ये हमको यहाँ पे ये सर्कल दिखाना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीडर लाइन, ठीक है, ये लीडर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये दिखाई पड़ रहा है 5, ये तो ये है, इसका मतलब क्या है, डायमीटर है। जहां भी तुमको सर्कल दिया हुआ रहेगा वहां पे तुमको डायमीटर दिया हुआ रहेगा, कहीं भी रेडियस नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये दिखाया लीडर लाइन से हम क्या दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 होल्स और डायमीटर उसका क्या है 12 mm। मीन्स ये 5 जहाँ पे लिखा रहेगा ये हमेशा डायमीटर को शो करेगा, यहाँ पे रेडियस कहीं नहीं। तो और इसको पूरा दिखा दें तो ये इसको बोला जाता है नोड। ये हम एक नोट लिख दिए हैं कि यहाँ पे 2 होल है और जिसका डायमीटर है 12 mm, ठीक है। जो mm रहेगा तो मिली mm, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर, जो भी रहेगा, ठीक है। और लीडर लाइन यहाँ पे किस टाइप से बना सकते हैं, एक देखो सर्कल रिप्रेजेंट करना है तो ये अंदर से इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर सर्कल के बाहर से करना है तो एरो देके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, ये भी इसको बोला जाता है लीडर। अगर किसी लाइन को दिखाना है तो यहाँ से ये, इसको भी बोला जाता है लीडर लाइन, ठीक है। अब क्या है, प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन हमको कहाँ प्लेस करना है। अब इसका भी 2 टाइप होता है जनरली, एक अलाइन सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइन सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, जो भी डायमेंशन है वो मेरा एक ही साइड है, और डायमेंशन जो लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। इस सिस्टम को बोलते हैं अलाइन सिस्टम, ठीक है। इस साइड है, एक साइड है, और इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अलाइन सिस्टम। मीन्स अगर नीचे लिखा हुआ है तो लाइन के ऊपर, और राइट साइड या लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो डायमेंशन लाइन के लेफ्ट साइड में रहेगा, डायमेंशन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है। अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में ये दिख रहा है, यहाँ पे है तो यहीं पे, लेकिन डायमेंशन जो लिखा हुआ है इसके ठीक बीचों बीच लिखा हुआ है। ये जो डायमेंशन लाइन के ठीक बीचों बीच डायमेंशन लिखा हुआ है। इस टाइप के डायमेंशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखो राइट साइड में है लेकिन क्या है, बीच में है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, बीच में है। तो अलाइन सिस्टम में क्या है, इस तरीके से लिखना है, और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या है, इस तरीके से लिखना है। अगर ड्राइंग शीट पे बनाते हो, अगर कहीं भी अलाइन सिस्टम का यूज करते हो तो पूरे ड्राइंग शीट में अलाइन सिस्टम का ही यूज करो। अगर यूनिडायरेक्शनल का यूज करते हो तो पूरे ड्राइंग शीट में यूनिडायरेक्शनल का ही यूज करो। ये तरीका है डायमेंशनिंग करने का, ठीक है।